हम आए हैं बांका जिला के अमरपुर प्रखंड के तेतरिया किशनपुर गांव में और यहाँ पे लगभग 7 दिनों का भागवत कथा चला और बहुत अच्छे तरीके से पूरे ग्रामीणों के उत्साह और उम्मीद से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया। हम यहाँ के गांव वाले से पूछेंगे उनका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि 75 साल के इतिहास में पहला ऐसा मौका रहा कि जब इन ग्रामीणों ने अपने जन सहयोग से, आर्थिक सहयोग से, जिस तरह का भी सहयोग रहा, विचारों का सहयोग रहा, इन लोगों का बहुत अपार समर्थन मिला। और आज कहीं ना कहीं 8वां दिन 8 तारीख को कार्यक्रम पूरी तरह से संपन्न हुआ। हम यहाँ के कुछ मेन जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उन सारे लोगों से हम बात करेंगे और बात उनसे जानना चाहेंगे कि उनके जीवन काल में कैसा आस्था के प्रति एक नया ऊर्जा का कहीं ना कहीं प्रवेश हुआ। सबसे पहले हम एक सदस्य हैं जो बहुत ही एक मंच संचालन में इनकी भूमिका बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार यादव जी, ग्राम तेतरिया किशनपुर का मैं निवासी हूँ और बांका जिला मेरा पड़ता है, अमरपुर प्रखंड और सलेमपुर पंचायत। तो ये बताइए दिनेश जी, यहाँ पर जो कार्यक्रम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, जैसा हम एक इंटरव्यू आपसे पहले भी किए थे, 75 साल के दौरान में पहला मर्तबा है। अब ये हम उम्मीद करें कि आने वाले टाइम में फिर ये कार्यक्रम आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। बेशक, पहला दिन जब स्टार्ट किए थे तो बहुत ही प्रेशर बना हुआ था कि कभी नहीं किए, एक्सपीरियंस भी नहीं थे, अनुभव भी नहीं था और पहाड़ लग रहा था। जब जैसे जैसे समय गुजरता गया तो भागवत कथा का अनुभव बढ़ते गया और अब ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मतलब समाज अगर एकत्रित रहेंगे पूरा समाज तो फिर इजी है, कोई परेशानी नहीं। और ये आने वाले जो देख रहे हैं कि बहुत सारे आपके युवा साथी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अभी बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हम बैठे हुए हैं, सुनने में आया कि वो आचार्य थे। तो आप ये बताइए कि इन सारे लोगों का जो सपोर्ट रहा, कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि आप लोगों का हमको ये भी पता चला कि बहुत बड़े पैमाने पर आप लोगों ने लंगर की व्यवस्था किए हुए थे। तो अभी जो अनुभव आज आप जो ये संपन्न हुआ पूरी तरह से कार्यक्रम, ये इसका अनुभव आप बताना चाहेंगे न्यूज़ फ्लैश 19 के जो हमारे दर्शक हैं उन तक हम आपकी बात को पहुँचाना चाहेंगे। जरा बात रखिए। देखिए, जब पहला दिन हम लोगों ने शुरू किया तो प्लान तो सबों का था लंगर का, तो बच्चे से लेके बूढ़े, महिलाएं समेत बच्चे बच्चियां, तमाम ग्रामीण, मेरा गरीब अमीर कोई नहीं, सब सामान्य, और उस सब का भूमिका, सबके सहयोग से हम लोग भागवत कथा में सफलता हासिल की है। और फिर लंगर का जो व्यवस्था है तमाम ग्रामवासियों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, बच्चे बच्चियां, महिलाओं, सबका अनुभव और सहयोग मिला जो आज हम इस प्रोग्राम पर पहुँचे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। बोलना था, जिसको जो काम दिए 100+10% उन लोगों ने सहयोग किया, जो आज हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिनेश जी ने जो कहा वो सही कहा। अब कुछ और बुजुर्ग हैं इनके पीछे बैठे हुए हैं, इनके साथ बड़े पापा हैं, चचा हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे अनुभव साझा करेंगे कि 7 दिन तक ये उपवास पे रहे और बहुत अच्छे तरीके से। इनके साथ इनकी धर्मपत्नी भी थी, इनसे हम बात करेंगे। कैसा रहा अनुभव? बाबा, आप अपना पहले नाम बताइए। बाबा, मेरा नाम बाबूलाल यादव। कैसा रहा अनुभव? अनुभव ठीक रहा है। और आपके साथ आपकी पत्नी भी थी, सुनने में मेन आचार्य के साथ आप मेन जो पुजारी के रूप में आप थे, तो कैसा रहा अनुभव? ठीक रहा। तो आने वाले पीढ़ी में क्या लगता है कि बच्चों के अंदर में एक नई ऊर्जा और नए आस्था के प्रति एक नया विश्वास, जो सनातन धर्म का कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में खोस आ गया था, उस विश्वास का कहीं ना कहीं नया प्रयोजन लिखेगा ये किशनपुर गांव जो आपका है, वो आपको क्या लगता है? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। तो किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ जी। और अमूमन अब इस यहाँ पे एक शालिग्राम जी हैं जो सचिव भी रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे उनका भी अनुभव रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया इसके लिए। शालिग्राम बाबू, सबसे पहले आपका तो न्यूज़ फ्लैश 19 में बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनुभव बताइए कि आज संपन्न हुआ, बहुत अच्छे तरीके से आपने ऑर्गेनाइज किया। लगभग हम 5 दिन यहाँ पे रहे और 5 दिन का अनुभव मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा जीवन का, क्योंकि न्यूज़ फ्लैश 19 जो चैनल हमने यहीं से शुरू किया रिपोर्टिंग का, जो अपना ग्राउंड लेवल पर जो हमने रिपोर्टिंग किया। सबसे पहले शालिग्राम बाबू, आप बताइए कैसा रहा अनुभव और आने वाले पीढ़ी में क्या लगता है कितना बदलाव आप कर पाएंगे? आने वाले पीढ़ी में तो लगता है कि अगले साल भी हम लोग कर देंगे और समाज भी हम लोगों के साथ एक्टिव है और नौजवान लोग तो इतना उमंगित है कि साल में भी कर दें भागवत। जी जी जी, ऐसा अनुभव हो रहा है हम लोगों को। और आचार्य जी का भी जो अनुभव था वो इसी तरह का था कि हम दोबारा हम चाहेंगे कि तेतरिया किशनपुर की धरती पे आएँ और इस तरह का कार्यक्रम, इससे भी बड़ा कार्यक्रम हो। और आने वाले टाइम के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव कुर्तियों से गुजरते हैं, जो नशाखोरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके लिए भी क्या लगता है कि एक मैसेज मास लेवल पे अच्छा गया? अच्छा गया।
वो भी सोच रहा है कि जो भी हम लोग नशाखोरी कर रहे हैं अगले आते आते हम लोग सब नशाओं को छोड़ देंगे। और ऐसा सुनने में आया कि कुछ यहाँ के जो सदस्य थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं शपथ लिया कि अब हम आज से नशा का पूर्णतः नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे। दो आदमी ऐसा कर चुका भागवत, दो आदमी से भी ज्यादा कर, दो आदमी मंच पर चढ़कर वो शपथ लिया और जो अपने जीवन काल में गलती किया वो ठाकुर जी के गद्दी पर जाके कबूल किया कि मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती किया, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे, अब हम सम्मान से जीना चाहते हैं। तो यह एक मैसेज जाता है, नशा मुक्त देश बने, आगे बढ़े। तो जब तक गांव आगे नहीं बढ़ेगा, मेरा क्या पंचायत आगे नहीं बढ़ेगा, और पंचायत आगे नहीं बढ़ेगा तो प्रखंड आगे नहीं बढ़ेगा, और प्रखंड आगे नहीं बढ़ेगा तो मेरा जिला नहीं बढ़ेगा, और जब जिला आगे बढ़ेगा तो मेरा राज्य बढ़ेगा, और राज्य बढ़ेगा तो फिर हम देश के लिए जाएंगे। तो ये अनुभव काबिल तारीफ, उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि 1 से 2 हो गया, आज एक और लिया। तो अच्छा, हाँ, वो शख्स के बारे में ऐसा सुनने में कि वो शख्स हमारे पीछे खड़े हैं, हम उनसे भी कुछ बात करेंगे। जरा आइए सामने विनय जी। ऐसा सुनने में आपने एक जीवन का जो आपने बहुत मतलब समय, कीमती समय आपने गवा दिया, और आज आपने एक जो संकल्प लिया यहाँ से आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, न्यूज़ फ्लैश 19 के जो भी हमारे दर्शक हैं उन तक अपनी बात को पहुँचाइए कि जीवन में कैसा आपने बदलाव किस तरह से आपने, जबकि 20 साल आप उस युग में जी रहे थे जिस युग में कहीं ना कहीं अंधकार को कहीं ना कहीं अंधकार में जी रहे थे। आज कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ प्रकाश की और एक नया किरण, एक नया उम्मीद, और आने वाले जनरेशन को कुछ देने की कोशिश करेंगे। जरा आप इसके बारे में कुछ 2 शब्द आप हमारे चैनल के जो दर्शक हैं उन तक आप पहुंचाइए जी, बात रखिए। पहले तो मैं कचरे में फंसे हुए थे, लेकिन जिस दिन से मेरे गांव में भागवत कथा होने लगा तो उस दिन हम हमरे लगे कि भगवान हमारे गांव में विराजमान हो चुके हैं, लेकिन उनके छत्र छाया से 30 साल से हम कूड़े में फेंके हुए थे, लेकिन आज हम सोने के रूप में आ गए, और सोने के रूप में आने के बदलते हुए और अनेकों आदमी को 1 से 2-3 में हम ला चुके, 2-3 दिन के दरमियान में, ताकि मेरा सोच है कि हमारे गांव में नई नस्लों का शिकार होना चाहिए, नहीं किसी का घर परिवार उजड़ना चाहिए, बच्चा का भविष्य और आगे बढ़े, और हम लोगों को उत्साह होना चाहिए कि हर साल इसी तरह पूरे गांव ग्रामीण का सहयोग से इस तरह फंक्शन होते रहे, ताकि हम लोगों का किशनपुर गांव का नाम उज्जवल होते रहे, भविष्य आगे बच्चे बुजुर्ग के लिए सदा दिन उज्जवल होते रहे। तो आप देख लिए, इस बात को समझ लिए, और जितने सारे न्यूज़ फ्लैश 19 के दर्शक हैं, अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस बात को समझिए कि आज जो किशनपुर की धरती पे हुआ वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में एक सुनहरे अक्षरों में याद किया जाएगा, और हमेशा से ये पन्ना एक कीमती अक्षरों में लिखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आने वाले पीढ़ी को और आने वाले जनरेशन को यही कहेंगे कि नशा एक ऐसा रोग है जिस रोग का कोई इलाज नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक दिमाग को कहीं ना कहीं आपको बीमार कर देता है, आपके ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बर्बाद कर देता है। इसलिए कि आस्था से जुड़िए, एक नए सोच और नए उम्मीद से एक नया समाज, एक नया अध्याय लिखने की कोशिश की। इसी शब्दों के साथ मैं बंटी कुमार अपनी बात को यहीं पर छोड़े जा रहा हूँ, और आने वाले टाइम में ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ों को अपने चैनल पे, जो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा, समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा, देश से जुड़ा हुआ मुद्दा और राज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा, ऐसे ही मजबूती से हम ग्राउंड जीरो लेवल पे जाके रिपोर्टिंग करते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।